लेकिन इमाम मुस्लिम बहरहाल सही मुस्लिम के अंदर ज़ईफ़ अहादीस लेके आए हैं, अगरचे मुताबिया तो शवाहिद में लेके आए। तो इससे तो इमाम मुस्लिम भी नहीं बच सके, इमाम बुखारी भी नहीं बच सके, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा, इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम मालिक, जितनी आइमा मुहद्दिसीन हैं दुनिया में, हदीस की कोई एक ऐसी किताब मौजूद नहीं है जिसमें ज़ईफ़ अहादीस मौजूद ना हो। सही बुखारी के अंदर, सही मुस्लिम के अंदर, तिरमिज़ी, निसाई, अबू दाऊद, इब्न माजा और जितनी अहादीस की किताबें हैं, तमाम किताबों के अंदर ज़ईफ़ अहादीस मौजूद हैं। अच्छा सर, सही बुखारी और सही मुस्लिम की सेहत पर इजमा है? शाह वलीउल्लाह ने तो यही दावा किया, और भी बहुत उलमा ने इजमा का दावा किया। बाज इख्तलाफ भी किया था, लेकिन जमहूर दारकुतनी ने बाज रवायात पर इख्तलाफ किया, लेकिन ज़ईफ नहीं करार दिया था उन्होंने भी। सनद पर किया था या मतन पर? सनद पर किया था। आमतौर पर उनके जो इख्तलाफ थे, अलबानी साहब के बारे में भी मैंने सुना है कि उन्होंने सही मुस्लिम की कोई 12 रवायतों के साथ इख्तलाफ 30 से ऊपर ज़ईफ करार दिया उन्होंने, लेकिन बाद में रुजू किया उन्होंने? नहीं किया। वो मरते मरते भी शेख अलबानी की जो है ना, इसकी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सही बुखारी, उसमें से कई रवायतों को ज़ईफ करार देंगे मरते मरते। हम आमतौर पे ख्याल करते हैं कि हदीस पर गौर व फ़िक्र हो रहा है, रिवायतें ज़ईफ़ भी हैं, मौज़ू भी हैं, मुहद्दिसीन हुक्म लगा रहे हैं, लेकिन सही बुखारी उम्मत में उसका जो मकाम है, सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या सही बुखारी की कुछ और रिवायतें भी कभी किसी मुहक्किक आलिम ने, किसी मुफस्सिर ने, किसी मुहद्दिस ने उस पर कुछ सवाल उठाया? क्योंकि कहा ही जाता है कि 3 लाख रिवायतें थीं, उनमें तनकीद करके ये चंद हज़ार जमा की गई हैं, नाम भी जामे सही है। तो अब क्या कभी किसी ने सही बुखारी की भी कोई रिवायत रद्द की है क्या? सही बुखारी की रवायात पर जब से वो वजूद में आई है लोग तनकीद करते रहे। अच्छा, दारकुतनी की तनकीदात से कौन वाकिफ़ नहीं है? इब्न हजर ने, या आप जानते हैं कि अपनी शरह में उनके एतराज़ात का जवाब दिया है। उसके बाद भी हर दौर में लोग उसकी तनकीद करते रहे हैं। हमारे अपने ज़माने में बहुत से अहले इल्म हैं जिन्होंने बुखारी की रवायात पर एतराज़ात किए हैं। तो इस वजह से ये सिलसिला भी इसी तरीके से जारी रहेगा। ये आम लोगों की मालूमात होती हैं कि वो ये ख्याल करते हैं कि बस इमाम बुखारी पर तो आसमान से इल्हाम हुआ था। ये इंसानी काम है। इमाम बुखारी का काम बड़ा गैर मामूली काम है। उन्होंने बड़ी मेहनत की है, बड़ी तनकीद से काम लिया है। ये जब कहा जाता है कि ये अल-जामे सही है, तो ये सही उस मानी में सही नहीं होता जिसमें हम उर्दू ज़ुबान में सही का लफ्ज़ बोलते हैं। ये दर हकीकत मुहद्दिसीन की इस्तिलाह है। यानी अगर किसी रवायत के बारे में तहकीक से ये मालूम हो जाए कि इसके रावी के किरदार पर कोई हर्फ नहीं है, अगर ये मालूम हो जाए कि इसकी सनद में इत्तिसाल है, यानी कहीं कोई तारीख़ी खला वाक़ नहीं हो रहा, अगर ये मालूम हो जाए कि हिफ्ज़ व इत्क़ान के लिहाज से इस पर कोई बात नहीं कही जा सकती और किसी मुहद्दिस ने इसमें किसी इल्लत की निशानदही भी नहीं की, तो उसको सही कहा जाता है। चनांचे ये एक इस्तिलाह है, इस इल्म को समझना चाहिए। और ये इमाम बुखारी का इंसानी काम है। जब आप इमाम बुखारी की किताब का और इमाम मुस्लिम की किताब का मुताला करते हैं तो आप पर यह हैरत अंगेज़ इंकशाफ होता है कि अगरचे दोनों उस्ताद शागिर्द का ताल्लुक़ भी रखते हैं, लेकिन इमाम बुखारी की रवायतों को बाज़ मौक़ों पर इमाम मुस्लिम ने कबूल नहीं किया। मुस्लिम में ऐसी रवायतें मिलती हैं जिनको इमाम बुखारी ने कबूल नहीं किया, बल्कि इमाम बुखारी के उसूल पर मुस्लिम ने अपने मुकदमे में बड़ी सख्त तनकीद की है और सख्त अल्फाज में तनकीद की है। अगरचे वो उनकी हद दर्जा इज़्ज़त करते हैं, हर दर्जा एहतराम करते हैं। तो ये इल्म की दुनिया है, इसमें ये बात नहीं होती कि फ़लाँ मुहक्किक ने काम किया है तो अब उसका हर्फ हर्फ हमारे लिए अल्लाह की किताब के बराबर हो गया है। इस तरह की बातें कि ये अल्लाह की किताब के बाद सही तरीन किताब है, ये महज जज्बात का इजहार होता है। इल्म की दुनिया में इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो बुखारी का काम बहुत वकी है, बहुत गैर मामूली है, बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन ये तारीख़ी तनकीद का काम है और ये तारीख़ी तनकीद हर शख्स पर होती रहेगी। एक दिन के लिए भी इस उम्मत में ये काम बंद नहीं हुआ, ये क़यामत तक बंद भी नहीं हुआ। सवाल पूछा गया है कि शेख कि आपने कई सही अल बुखारी की हदीसों को वीक किया है, कमज़ोर करा है, और अगर आपने किया है तो क्या आपसे पहले किसी स्कॉलर ने भी यही काम किया, यानी किसी सही अल बुखारी को लेके? ठीक है। अम्मा अन्नहु सबक़ ली अन ضعفت بعض अहादीस अल-बुखारी فهذه حقيقة يجب الاعتراف بها ولا يجوز إنكارها। ये कह रहे हैं शेख अलबानी साहब कि देखें, जहाँ तक बुखारी की कुछ हदीसों को ज़ईफ़ करने की बात है, भाई ये सच्चाई है, इसको समझना चाहिए, ना कि इसका इनकार कर देना चाहिए। ठीक, आगे चलते ذلك لأسباب كثيرة جدا
أولها أن المسلمين كافة لا فرق بين عالم أو متعلم أو جاهل مسلم، كلهم يجمعون على أنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. शेख अलवानी कहते हैं कि सब मुसलमान जानते हैं और कोई फ़र्क उस तरह से नहीं करते, उस बात पे इजमा रखते हैं स्कॉलर्स भी और गैर स्कॉलर्स भी कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो ख़ता ना कर सके, यानी कि जो गलती ना हो, बस रसूलुल्लाह की बात हर बात मानी जाएगी, उसके अलावा कोई भी शख्स होगा उसमें आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। तो उसूल तय कर दिया शेख अलबानी ने, ये बात आज भी कही जाती है, हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं। सारी प्ले नहीं करूँगा मैं इसको, लेकिन कुछ बात करता हूँ, है ना? وعلى هذا فمن النتائج البديهية أيضا. तो बस कहते हैं कि इसी उसूल को लेके जो है उस ये वाज़ेह बात है कि उसमें कई हदीस जो हैं वो ज़ईफ़ हैं, ठीक है? फिर वो अगला जवाब देते हैं और उनसे कहा कि इस बात का कि भाई आपसे पहले जी, भी क्या जी। किसी स्कॉलर्स ने ऐसा कहा है बुखारी को लेके क्रिटिसिज्म? तो इसका जवाब देते हुए वो कहते हैं कि भाई बिकॉज़ ऑफ द बिलीफ वी मेंशन प्रीवियसली व्हिच वाज़ देयर इज़ नो इन्फैलिबिलिटी, कहते जब मैंने ऑलरेडी बता दिया कि रसूलुल्लाह के अलावा कोई मसला किसी से हर किसी से इख्तिलाफ रख सकते हैं आप, ठीक है? जी। तो बस ठीक है, ये उसूल हो गया तो ये सवाल आगे बनता नहीं है। हालाँकि फिर वो इमाम शाफ़िई का कौल नकल करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह रिफ्यूज़ टू कंप्लीट एनी बुक एक्सेप्ट दिस बुक, कि अल्लाह ताला ने किसी किताब का ज़िम्मा नहीं लिया है सिवाय कुरान के। तो ऑब्वियसली यानी कि इस कॉल को कोट किया उन्होंने शेख अलबानी ने क्या समझाने के लिए कि किसी भी शिया सुन्नी और अलग-अलग सेक्ट किसी भी किताब का ज़िम्मा नहीं लिया गया। ना सही बुखारी का ज़िम्मा लिया अल्लाह अल्लाह ताला ने कि भाई सही बुखारी जो है बची रहेगी, सिर्फ़ कुरान का ज़िम्मा लिया है। तो एक स्कॉलर जैसे फाउंडेशन सेट करता है, वैसे ही शेख अलबानी भी कर रहे हैं। अच्छा, जो जो लोग अभी सुन रहे हैं वो ये ना समझे कि हम शेख अलबानी साहब को मिन्नो ऑन प्रमोट कर रहे हैं। हमने बार-बार पूरे स्ट्रीम के स्टार्टिंग में भी बताया कि यहाँ हदीसों को या बुखारी को डाइल्यूट करने का कोई नियत नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, हम बहुत छोटे हैं उसके लिए। उसूल यही साबित करना है कि 2 जो एक्सट्रीम्स हैं हदीस के मामले में, जो हदीस को ज़ीरो कर देते हैं और हदीस को हर तरह से मान लेते हैं और एड़ी चोटी का ज़ोर लगाते हैं कि बस उसको साबित किया जाए सही। वो 2 एक्सट्रीम से हम परे हैं और एक दरमियानी रास्ता जो है, जो मेजॉरिटी स्कॉलर्स ने अपनाया है हदीसों के मामले में, वो ही अपना रहे हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में ही बात आगे चल रही है। खैर बहुत आगे और भी बात करेंगे इसमें और वो फिर शेख सही। अलवानी साहब कहते हैं कि मैंने इसी अल्लाह ताला ने जो मुझे इल्म दिया हदीस का सीखा मैंने, हुँ, तो उसको मैंने अप्लाई किया सही बुखारी हुँ। पे और मैंने देखा कि भाई ये जो उसूल है सही बुखारी की कई हदीसों पे नहीं बैठते। ठीक है? कहते सही। सही होना तो दूर की बात, कुछ हदीसें तो इसकी हसन के लेवल पे भी नहीं जाती, कुछ। ऑब्वियसली बहुत कम गिनती हुँ, है उनकी, लेकिन है तो। पॉइंट तो सोचने वाली बात है। इसको मैं एक मिनट हाइड कर देता हूँ। और फिर वो बोलते हैं कि जब आपने पुराने स्कॉलर्स की बात कही तो इमाम दारक़ुतनी को कौन नहीं जानता कि उन्होंने सहीहैन को क्रिटिसाइज़ किया था और सनद से क्रिटिसाइज़ किया था। बुखारी, मुस्लिम दोनों को, दर्जनों हदीसों को क्रिटिसाइज़ किया इमाम दारक़ुतनी ने, बड़े इमाम हैं। और इन्हीं की मैं बात कर रहा था कि इमाम दारक़ुतनी का जवाब देने की कोशिश की इब्न हजर अस्क़लानी ने। कई जवाब अच्छे थे लेकिन कई जवाब थे जो माकूल नहीं है इब्न हजर अस्क़लानी के। दिफ़ा किया उन्होंने, नो डाउट, अपने उसूल पे, लेकिन हुँ, अच्छा दिफ़ा था। लेकिन क्या सारे के सारे जवाब दे दिए? जवाब देने का मतलब नहीं है कि आपने जवाब दे दिया। जवाब देने का मतलब है कि जवाब हुँ, होना भी चाहिए। तो मैंने सब नहीं पढ़ा है उनका, लेकिन कुछ जवाब पढ़े जो मुझे सैटिस्फाइंग लगे इमाम दारक़ुतनी के आंसर में, और कुछ जवाब इब्न हजर के पढ़े जो बिल्कुल उतने सैटिस्फाइंग नहीं थे। ठीक? उसमें सवाल उनका ज़्यादा सही। मज़बूत है इमाम दारक़ुतनी का। तो ये यही तरीका होता है, कोई लड़ाई का मसला नहीं है कि भाई किसी की मैं साइड ले लूँ, इब्न हजर की साइड ले लूँ, मैं इमाम दारक़ुतनी की साइड ले लूँ, अलबानी की साइड ले लूँ, साइड कुछ नहीं होता। आप अपनी रीज़निंग इस्तेमाल करते हो और उसको बेस्ड कुरान पे ही करते हो। बस ये उसूल है और बहुत ईज़ी है। जिस वक़्त ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही थी शेख अलबानी की, तो उस वक़्त कह रहे हैं कि 10 हदीसों को वो ज़ईफ़ करार दिए जा चुके थे। लेकिन ये कुल तादाद नहीं है, मरने तक ये तादाद बढ़ चुकी थी। मेरा ख़्याल है 15-16 हो गई होगी अ और ज़्यादा भी हो गई थी। ठीक है। अच्छा, हुँ। तो और खाली ठीक। बुखारी मुस्लिम में नहीं, उन्होंने दूसरी किताबों में इब्न माजा वग़ैरह में भी कई सही हदीसें जो है ज़ईफ़ करी हैं। और हाँ, वो हम देख लेंगे। तो मैं इसको बंद करता हूँ अभी और मैं दूसरी वीडियो चलाता हूँ, ताकि दूसरे स्कॉलर्स का भी ओपिनियन इस पे मिल जाए। अरबी वाला मैं ख़त्म कर दूँ, हिंदी वाले आ जाएँ ताकि लोग बोर ना हों। जी। هل في الصحيحين अब देखें अलग-अलग ओपिनियन है। देयर आर स्कॉलर्स जो कहते हैं कि नहीं,
बुखारी की मरफू मुत्तसिल रिवायत यानी कि जो रसूलुल्लाह तक पहुंच रही हैं और सिलसिलेवारी तौर पर लगातार कोई सनद में कोई मसला नहीं है, और जैसे वो जो उसूल हमारे लॉजिकल इस्लाम भाई ने बताया, जो सही वाले इमाम बुखारी के हवाले से बताया, वो सब साबित है। तो ऐसा है, बुखारी की सारी रिवायत मानी जाएंगी। ये आप भी सुनते आए होंगे, है ना। अभी ये मैं एक वीडियो सुना रहा हूँ 1 मिनट 40 सेकंड की, सुनिएगा। أحاديث غير صحيحة نرجو إفادتنا بذلك أثابكم الله. ليس في الصحيحين حديث صحيح صحيح. अब इनसे ही मेरे ख्याल है शेख इब्न बाज के नाम से पड़ी हुई है वीडियो, मैं नहीं पहचानता वो, खैर मैं मान के चल रहा हूँ वही है, थोड़े ज़ईफ लग रहे हैं। तो उनसे पूछा गया कि बुखारी में कोई वीक हदीस है, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने मना कर दिया भाई बुखारी मुस्लिम में कोई कमज़ोर हदीसें नहीं है, ठीक है। और उम्मत ने इनको माना है कि सब की सब ऑथेंटिक हैं, इस तरह से इन्होंने बात कही। मैं आगे बढ़ाता हूँ उसको, ठीक है। मैं सब टाइटल पढ़ रहा हूँ, ठीक है। उम्मत जी, हाँ, फिर वो एक गुरु को उम्मत बना दिया गया है ना। चलें ठीक है। उसके बाद ये बोलते हैं कि हाँ, अलबत्ता, अब अलबत्ता सुने, कुछ हदीसें ऐसी हैं जो सही तो नहीं मानी जाएंगी, लेकिन उनको हसन कह सकते हैं, हसन दर्जे तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। चलें, यानी कि वो जो एक डोमेन बताया था कि सब सही है, उससे गिर के वो किस पे आ गए, वो कुछ हैं जो हसन हसन पे। मानी जा सकती हैं। चलें ठीक है, मतलब ये भी तो इन्फॉर्मेशन हुई ना हमारे लिए, ठीक है। सही। लेकिन ओवरऑल ऑथेंटिक है, ओवरऑल का मतलब ये है कि फिर वही वाली जो हसन दर्जे की हैं वो दूसरी किताबों में थोड़ी मजबूत मिल जाती हैं, तो वो मजबूत हो जाती हैं। कमजोर प्लस मजबूत इज इक्वल टू मजबूत वाला हिसाब, ठीक है। खैर, एक कवर अप था उनका। और फिर वो बोल रहे हैं कि बुखारी और मुस्लिम की जो हदीस हैं उनको ऑथेंटिक माना जाता है, अहले इल्म ने इनको ऑथेंटिक माना है। आगे देखिए, लास्ट एक इंपॉर्टेंट बात है जो शेयर करेंगे। फिर कहते हैं लेकिन एक हदीस ऐसी है जो स्कॉलर्स नहीं मानते। अब बात ये है कि एक एक करके एक्सेप्शन बता रहे हैं एक हदीस ऐसी है जो स्कॉलर्स नहीं मानते, जो कि सही मुस्लिम में है, और वो कहते हैं ये गलती है, ठीक है। क्या हदीस है? अच्छा। तो कहते हैं ये मुस्लिम की वो हदीस है जिसमें अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने कहा, फरमाया कि अल्लाह ताला ने मिट्टी को शनीचर के दिन पैदा किया, और बाकी काम बाकी दिनों में, और जुमा के दिन इंसान को पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम को असर से मगरिब हाँ के बीच में, ठीक है। ये हदीस हाँ गलत है। हाँ। इसको हमने वीडियो में भी डिस्कस की थी। तो इसको अहले इल्म गलत कहते हैं, और इसमें लिखा हुआ है कि 7 दिन में दुनिया बनी, कुरान कहता है 6 दिन में दुनिया बनी। उसूल देखें, उसूल वही है। आपने मोटा उसूल क्या बनाया है, वो ये बनाया है कि भाई कुरान तो 6 दिन में कहता है, हदीस कहती है 7 दिन में, तो ये तो गलत हो गई ना। हाँ अब वो हाँ हदीस चाहे मरफू भी थी, मुत्तसिल भी थी, लेकिन आपने उसूल जैसे ही हाँ। मीज़ान कुरान को बनाया, तो सारे आपके उसूल ज़ीरो हो गए ना। आपको काउंटर करना सही। पड़ा कि भाई ये तो साबित नहीं है। तो अगर यही उसूल से कोई आज अभी भी कोई काउंटर करेगा और उसकी दलील साबित हो जाएगी, तो वो हदीस भी साइडलाइन हो जाएगी। ठीक, कोई नई चीज़ नहीं है इम्पोर्टेंट। जो आज प्रेज़ेंट की जा रही है। हाँ, अब यहाँ पे क्या होता है, कोई हिम्मत नहीं करता स्कॉलर, जो नॉर्मल ऑर्डिनरी स्कॉलर होते हैं, कि वो चलते-फिरते बुखारी की हदीसों को साइड करते हैं। वो कहते हैं कि जो बड़े-बड़े स्कॉलर्स कर गए अपने ज़माने के, बस ठीक है उसी को मान लो, थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे, हम कुछ नहीं करेंगे। अब ये तो भाई आपकी अपनी किस्मत की बात है, हिम्मत की बात है, दलाइलों की बात है, तो ये तो ठीक है, कोई मैं मान सकता हूँ सामने वाला अगर ये कोशिश नहीं कर रहा, तो उसका मतलब नहीं है कि मैं ये कोशिश नहीं करूँगा। देखें, अब बात आती है कि बुखारी की कौन-सी हदीसों को अल्बानी ने क्या कहा है? ज़ईफ़ कहा है। स्क्रीन शेयर हो रही है और मैं जल्दी-जल्दी इसको पढ़ूँगा। और अच्छा, इसमें एक बात का ध्यान रखना आप, मिसाल के तौर पे मैं एक हदीस बताऊँगा, जैसे अल्बानी ने किसी वजह से ज़ईफ़ कह दिया, वीक कहा, बुखारी की या मुस्लिम की। तो इसका मतलब नहीं है कि वो हदीस अ, वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो गई। हो सकता है वो वाली बात किसी दूसरी किताब में लिखी हो सही नैरेशन से। आप समझ रहे हैं बात को? तो बस ये दिमाग में रखिएगा, ऐसा नहीं है कि वो बात ही ज़ीरो हो जाएगी। बुखारी में लेकिन ज़ईफ़ चेन के साथ है वो, ये बात ध्यान रखिएगा। तो तकरीबन 15 है मेरे पास गिनती, बुखारी, मुस्लिम की, जो ज़ईफ़ कहा है शेख अल्बानी ने। कौन-सी है मैं आपको बताता हूँ, कुछ-कुछ पे आप चौंक सकते हैं कि भाई ये भी अच्छा। तो एक हदीस में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि 3 लोगों के दिन में, क़यामत के दिन मैं उनके लिए लड़ूँगा। एक वो जिसको मतलब मेरे नाम पे कसम दिलाई गई हो, फिर काम ना किया हो उसने, और एक किसी ने गुलाम ने आज़ाद आदमी ने गुलाम को करके बेच दिया हो, उसका पैसा खाया हो, और एक मज़दूर की मेहनताना ना दिया हो। तो ये ज़ईफ़ हदीस है। अब इससे कोई ये नहीं समझेगा कि भई अच्छा, मज़दूर का मेहनताना देना मतलब अब साबित नहीं है, नहीं, वो तो कुरान से साबित है ना, इंसाफ। लेकिन इस हदीस की ख़ास बात हो रही है, तो ये ज़ईफ़ हदीस है, ठीक है? आगे चलते हैं। एक बुखारी में हदीस है 2855, उसमें लिखा हुआ है कि कुछ सहाबी थे, उनके पास एक घोड़ा था, अल करके उसका कुछ नाम था, और वो कहा जाता था कि रसूलुल्लाह का घोड़ा है जो उनके पास था। तो वो बोलते हैं नहीं, ये ज़ईफ़ हदीस है। फिर एक हदीस है जिसमें
7435 बुखारी की, जिसमें लिखा हुआ है कि तुम क़यामत वाले दिन अपने खुदा को ऐसे देखोगे अपनी आंखों से जैसे कि चांद को देखते हो, बिल्कुल 14वीं रात में, है ना? 14th को जब पूरा चांद बड़ा-बड़ा नज़र आता है, रोशन नज़र आता है, हाँ। वैसे ही तुम क़यामत वाले दिन ये जन्नत में अपने खुदा को देखोगे। और इसमें बहुत इल्लत है, ज़ुहरी की वजह से भी है, वो कहते हैं ज़ईफ़ हदीस है, ये बुखारी की है, ठीक है? साबित नहीं है। उसके बाद ये हदीस के जो भी तुम में से खड़े होके पानी पिए, वो उल्टी कर दे, मुँह से निकाल दे। ये बोले ये ज़ईफ़ हदीस है। खड़े होने पानी पीने को ममानत है, कहा गया कि बेटर है बैठ के ही पिएँ, लेकिन ये उल्टी-उल्टी करने वाला साबित नहीं है। हालाँकि मुस्लिम की है और बुखारी में भी है, ये ज़ईफ़ है। सॉरी, ये खाली मुस्लिम में है, ठीक है? 2026। मैं जल्दी-जल्दी पढ़ता हूँ, है ना? उसके बाद और भी हैं, जैसे कि क़यामत वाले दिन कुछ लोग अल्लाह की नज़र में सबसे बुरे वो होंगे जो मियाँ-बीवी एक-दूसरे के राज़ बताते होंगे, ज़ईफ़ है। और उसके बाद एक बड़ी हदीस ज़ईफ़ है जो एक्स मुस्लिम कोट करते हैं कि भाई अ, अगर मियाँ-बीवी जो है इंटीमेट होते हैं और ऑर्गेज़्म से पहले हट जाते हैं, तो उनको गुस्ल करना है कि नहीं करना, तो फिर वो अम्मा आयशा से कुछ बात रिलेटेड है, वो अपने बारे में बताती हैं। खैर मैं सब बयान नहीं करता, लेकिन मुझे बड़ी ऑब्जेक्शनबल लगती हैं ये बातें। लेकिन वो हदीस ज़ईफ़ है पूरी। ये मुस्लिम में है 89, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये है कि भई बड़ा जानवर ज़ुबह किया करो, 1 साल से ज़्यादा वाला, लेकिन कुछ जानवर है दुम्बा-वुम्बा तो 1 साल से छोटा भी हो, तो तुम उसे ज़ुबह कर सकते हो, ये भी ज़ईफ़ है। और एक हदीस है मुस्लिम की 198, उसमें लिखा है कि अगर कोई आधी रात में उठे, अल्लाह के रसूल कहते हैं, तो फिर वो 2 रकात पढ़ लिया करे, ये ज़ईफ़ है। उसके बाद एक बुखारी मुस्लिम की हदीस है 2106 कि जिस घर में कुत्ते होते हैं उसमें फरिश्ते नहीं आते, और ये ज़ईफ़ हदीस है। उसके बाद जो है यू आर द वन, फिर क़यामत वाले दिन तुम उन लोगों में होगे जिनके बाल डाई होंगे और तुम्हारे हाथ चमक रहे होंगे वज़ू की वजह से, ये ज़ईफ़ हदीस है। और फिर एक और हदीस है मेरा ख़्याल है मुस्लिम की, जिसमें लिखा है जो सूर्य कहफ़ की 10 आयतें वो कर लेगा, हिफ़्ज़ कर लेगा, तो वो दज्जाल के फ़ितने से बच जाएगा। ये ज़ईफ़ हदीस है कई वजहों से। सलमान भाई सॉरी रोकना चाह रहा सलमान हूँ। भाई, हुँ, एक बात पूछनी है मुझे। वो जो हुँ। आपने पूछो पूछो मून वाली जो हाँ, वो जो आपने मून वाली जो हदीस दिखाई है, ये जो हुँ। हदीस आप बता रहे हो, किस हिसाब से ज़ईफ़ है ये? अच्छा, मैं और उसकी कितने वजह भी लोग बताऊँ? मैं अच्छा इसकी बता दूँगा, वरना क्योंकि सबकी वजह बताएँगे तो पूरी डिटेल हाँ, नीचे दी हुई है ना। मून वाले मून की वाली वजह बता बता दूँ? दो। चलिए हाँ, मैं मून वाले की वजह बता देता हूँ आपकी रिमांड में। ठीक, 1 मिनट। कौन-सी थी वो? मीनिंग एंटर ये हो गया। ओके, ये तीसरी हदीस है, तीसरी का क्या रीज़न दिया है मैं दिखा देता हूँ। इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि वो अच्छी खासी डिटेलिंग है कि क्यों-क्यों ज़ईफ़ हुई है। नीचे जाता हूँ 1 मिनट। थर्ड हदीस कहाँ है भई? अल्बानी ने खुद ये उन्होंने सही बताई है ये, शेख अल्बानी ने। हाँ, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि अल्बानी ने बताई, अल्बानी के काम पे भी क्रिटिसिज़्म हुआ है। हम उस बहस में नहीं पड़ रहे। हमारा सारा मुद्दा क्या है? बुखारी सही एन पे जरा हुई है, काम में शुरू से होती आ रही है, उसकी हदीसों पे आज भी हो रही है, बस ये मुद्दा है। अब उन्होंने क्यों किया वो हम बताते हैं, उनका यहाँ तो ये रीज़न लिखा होगा। वेबसाइट में लिखी हुई है ये हदीसें फिर भी हाँ, मैं वहाँ पर? आपको लिंक शेयर कर दूँगा, मैं लिंक शेयर कर दूँगा। ये एक नहीं, असल में स्कॉल अच्छा, अच्छा। मैं ये ये एक पूछ रहा मिडल हूँ, ईस्ट की हाँ, बोलो, बोलो, बोलो। मैं कह रहा हूँ वेबसाइट पे लिखी हुई है ये वाली हदीस, ये जो आप बता हाँ, रहे हो ये भाई वो वाली? भाई पढ़ के ही बता रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी थोड़ी बता रहा हूँ। नहीं, वेबसाइट जो पे लिखी हुई है, नंबर भी लिखा हुआ। सुन्ना डॉट कॉम की बात कर रहा हूँ मैं। सुन्ना डॉट कॉम में लिखी हुई है फिर भी ये हदीस है? हाँ, हाँ, मैंने शुरू की चेक करी, सब लिखी हुई हैं। मैं उसको भी सेव करके दिखा रहा था, टाइम नहीं था इतना। मैं सुन्ना पे भी दिखा अच्छा, देता, सब लिखी हुई है ना? हाँ, अगर तो जो वही कोट तीसरी कर हदीस रहे हैं। हाँ, तीसरी हदीस है, वो क्यों ज़ईफ़ है आप पूछ रहे थे, तो यहाँ लिखा हुआ है कि इमाम बुखारी भी इस हदीस को चाँद के क़यामत के दिन चाँद की तरह खुदा को देखोगे। इमाम हम्बल भी लाते हैं, अबू दाऊद भी लाते हैं, इब्न खुज़ैमा भी लाते हैं, अल-सर्राज भी लाते हैं, अबू अवाना भी लाते हैं, इब्न हिब्बान भी लाते हैं, तबरानी अल-कबीर भी लाते हैं, दारक़ुतनी भी लाते हैं और तकरीबन 20 सनदों से ये बात आई है। ठीक है? और इस्माइल बिन अबी खालिद की तरफ से आई है, जो कि रिवायत करते हैं कैस बिन अबी हाज़िम से और जो कि रिवायत करते हैं जरीर बिन अब्दुल्ला से, ठीक है? और ये पूरा किस्सा है, जिसमें रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि तुम खुदा को ऐसे देखोगे, जैसे चाँद को देखते हो, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है? अब इसमें वो पूरी एक क्रिटिसिज़्म बताऊँगा यार, बहुत सारे बयान किए, टाइम लग जाएगा, ठीक है? नॉलेज वाला, है ना? बहुत लंबा है, उतना उसको मैं नहीं करना। मैं एक बता देता हूँ, उन्होंने क्रिटिसिज़्म क्या किया है। हाँ। ये कह रहे हैं कि अबू शहाब अल-हन्नाद अब्दुर रब्बे बिन नफ़े ये एक रावी हैं, ठीक है? कई लोग इनको सिका कहते हैं, ठीक है? लेकिन जो लफ्ज़ है ना कि आँखों से अपनी आँखों से देखोगे, वो अबू शहाब के ही अपने वर्ड हैं। उन्होंने हदीस में डाले हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग। असल में रसूलुल्लाह के वर्ड नहीं है कि अपनी आँखों से ऐसे ही देखोगे, ठीक है? और एंड देयर इज़ नो डाउट दैट इट इज़ ऑब्जेक्शनेबल और इसमें कोई डाउट नहीं है कि अपनी आँखों से अल्लाह को देखना,
ये ऑब्जेक्शनेबल बात है, उनकी खुद की अंडरस्टैंडिंग है जो इस हदीस में आ गई है। इस वजह से उन्होंने ये एक पॉइंट है, सिर्फ एक पॉइंट इस हदीस में जो क्रिटिसिज्म का, और भी बहुत सारे हैं तो मैं इसको स्किप करता हूँ, ठीक है? बहुत टाइम हो जाएगा, रात हो रही है। ओके, तो मैं 3-4 बता दिए, ठीक है। 2-4 और कवर कर देता हाँ हूँ वो कि भई जिस घर में कुत्ते होते हैं उसमें फरिश्ते नहीं आते, ये भी उन्होंने ज़ईफ़ हाँ बोली ये है। हाँ और ठीक है, और क्या लिखा हुआ है कि अगर जब एक्लिप्स हुआ ना, जब सोलर एक्लिप्स हुआ, लूनर एक्लिप्स हुआ, तो रसूलुल्लाह ने क्या किया, उसमें एक हदीस में लिखा है कि मुस्लिम की, कि 8 रकात पढ़ी लगातार 4 सजदों से। 4 सजदों से 8 रकात पढ़ी, एक थोड़ा-सा अलग तरीके हाँ से ये पढ़ी। तो भाई तो होगी, ये तो पता है हाँ, मुझे। वो इसलिए क्योंकि ये वहां पर कुछ लोगों में अंधविश्वास होता है ना, ये कि इक्लिप्स हो गया तो वो अब कुछ अशुभ या फिर कुछ नहीं, नहीं, ज्यादा नहीं, नहीं, शैतान। एक्लिप्स की बात पे नहीं है। वो जिस तरह से नमाज़ पढ़ी उस बात पे, खैर और भी चीज़ें हैं तो वो ज़ईफ़ है, पूरी का पूरा इवेंट ही ज़ईफ़ बता रहे हैं वो, ठीक है? और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, और भी बहुत सारी हैं, 1-2 और पढ़ देता हूँ। ओके, और भी ये 14 तकरीबन 14 हो गई, मैंने 6-7 बोली होंगी। इम्पोर्टेंट बात क्या है कि शेख अल्बानी ने सही मुस्लिम की तकरीबन 35 सनद 35 सनदें ज़ईफ़ करी हैं, 35 सनद ज़ईफ़ करी हैं, और उसमें एक रावी हैं ज़ुबैर, अबू ज़ुबैर अल-मक्की। तो वो जाबिर रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत करते हैं, उनकी मोस्टली अक्सर सनदें उन्होंने ज़ईफ़ कर दी हैं, ये कह के कि अबू ज़ुबैर अल-मक्की जो हैं, वो क्लियरली नहीं बताते कि उन्होंने डायरेक्टली सुना है जाबिर से या सिर्फ़ उनके बारे में बात आई है उनको। इस वजह से अच्छी खासी सनदें वो ज़ईफ़ कर देते हैं। तो मैं यहाँ एंड करता हूँ, क्योंकि काफ़ी ये स्कॉलरली काम हो गया। तो ये जो शेख अल्बानी कहते हैं ना कि सही मुस्लिम की 35 सनदें वीक कर देते हैं, किसकी? अबू ज़ुबैर की, जो जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत कर रहे हैं। उन्होंने मुदल्लिस कह दिया है इनको कि अबू ज़ुबैर मुदल्लिस हैं, और जब वो अन से रिवायत करेंगे, तो वो वीक कहलाएगी। तो तकरीबन जब इसको एनालाइज़ करेंगे ना, तो 360 हदीसें निकलती हैं। अबू ज़ुबैर की जो कि जाबिर से हैं, अबू ज़ुबैर की जो कि जाबिर से हैं, 360 हदीसें निकलती हैं, और 360 हदीसों में समझ लें कि आप जो ज़ईफ़ होंगी वो कितनी हो जाएँगी? अगर ये उसूल शेख अल्बानी का लगा दिया जाए, तो मेरा ख़्याल है ये तादाद मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। इसको मैंने अभी पूरा तो नहीं पढ़ा, लेकिन अच्छा खासा पढ़ लिया है। मेरा ख़्याल है 125 से ऊपर जाएँगी। 125 सनदें जो हैं, सनदें वो मुस्लिम में और दीगर हदीस की किताबों में ज़ईफ़ हो जाएँगी, इस उसूल के हिसाब से कि अबू ज़ुबैर जो है मुदल्लिस हैं, और जाबिर से जब तक वो समा वाज़े ना करें कि मैंने डायरेक्टली सुना है, तो उनकी हदीस नहीं मानी जाएगी। तो ये बात थी यहाँ तक। तो इसके अलावा 20 और मकामात हैं सही बुखारी के अंदर, जो तालीकात इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने जिक्र की हैं, उनमें से बहुत सारी तालीकात ज़ईफ़ हैं। बिलखुसूस जो सीगा तमरीज़ के साथ, रुविया के साथ, ज़ुकिरा के साथ, युज़करू के साथ, युकालू के साथ, कीला के साथ जो तालीकात बयान की गई हैं, उन पर तो मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ये तालीकात जो हैं वो ज़ईफ़ हैं। इसी तरह जो सनद मुत्तसिल के साथ इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने सही बुखारी में अहादीस बयान की हैं, उन अहादीस के ऊपर भी बाद मुहद्दिसीन का कलाम मौजूद है, फिर कभी इंशाल्लाह उस पर तफसील से बयान करेंगे। बहरहाल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह सही बुखारी में ज़ईफ़ अहादीस भी लेकर आए हैं, लेकिन उनका ज़ोफ़ और उन अहादीस का ज़ईफ़ होना इमाम बुखारी ने बयान नहीं किया। सही मुस्लिम में भी इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ज़ईफ़ अहादीस को लेके आए। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह पर एतराज़ किया गया, और उस एतराज़ का जवाब देते हुए इमाम नववी अल-मुतवफ़ा 676 हिजरी, जो कि सही मुस्लिम के शारे हैं, उन्होंने सही मुस्लिम की शरह जो लिखी है उसकी पहली जिल्द के सफ़ा 25 पर 24 और 25 पर लिखा, आबा आइबूना मुस्लिमन बे रिवायत ही फ़ी सहीही अन जमाअत मिन दुआफ़ा वल मुतवस्सितीन अल वाक़ईना फ़ी तबक़ात सानिया। इमाम मुस्लिम पर ऐब लगाने वालों ने ऐब लगाया कि उन्होंने अपनी सही के अंदर दुआफ़ा की एक जमात से या मुतवस्सितीन जो तबका सानिया में वाक़ हुए उन रावियों से भी अपनी सही के अंदर ज़ईफ़ रावियों से अहादीस को बयान किया। इस वजह से इमाम मुस्लिम पर ऐब लगाया गया। तो इमाम नबवी उसके मुख्तलिफ जवाब देते हैं। उनमें से एक जवाब यह दिया, इमाम मुस्लिम ने उन ज़ईफ़ रावियों से सही मुस्लिम में जो रवायतें ज़िक्र की हैं, फरमाते हैं कि वो वाक़ हैं मुताबिआत और शवाहिद के अंदर, ला फिल उसूल, ना कि उसूल के अंदर। वज़ालिक बिअन यज़कुरुल हदीस अव्वलन बिइस्नादिन नज़ीफ़िन रिजालुहु सिक़ात व यजअलुहु असलन सुम्मा यतबअहु बिइस्नादिन आखर। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ये करते हैं कि पहले एक अच्छी सही सनद के साथ उसूलन एक हदीस ले आते हैं, और उसके बाद फिर उसके
मुताबिआत और शवाहिद में ज़ईफ़ सनदों के साथ भी सही मुस्लिम में अहादीस लाते हैं। तो ये इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह मुताबिआत तो चूँकि शवाहिद में लेके आए, लिहाजा उस एतराज़ का ये जवाब इमाम नबवी ने दिया। लेकिन इमाम मुस्लिम बहरहाल सही मुस्लिम के अंदर ज़ईफ़ अहादीस लेके आए हैं, अगरचे मुताबिआत तो शवाहिद में ले जा सकता। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह जामे तिरमिज़ी में जितनी अहादीस लेके आए, इमाम तिरमिज़ी ने अपनी जो एक छोटी किताब लिखी है उसूल के ऊपर, किताबुल इलल अस्सगीर, मेरे पास जो नुस्खा है ये दारो इहया तुरास अल अरबी बैरूत लुबनान से, इसके सफ़ा नंबर 1023 पर इमाम तिरमिज़ी लिखते हैं, जमीयो माफ़ी हाज़ल किताब मिनल हदीस फ़हुव मामूलुन बिही। मेरी इस किताब जामे तिरमिज़ी के अंदर जितनी अहादीस हैं वो सारी के सारी मामूल बिही हैं, यानी उम्मत के किसी न किसी तबके ने, आइमा और फुक़हा के किसी न किसी गुरोह ने उस पर अमल किया है। सारी के सारी अहादीस मामूल बिही हैं, यानी ज़ईफ़ होने के बावजूद भी मामूल बिही हैं, सिवाय 2 अहादीस के। और वो 2 अहादीस में से एक हदीस है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ोहर और असर की नमाज को मदीना शरीफ में और मगरिब और इशा की नमाज को मदीना शरीफ में बग़ैर खौफ के, बग़ैर सफ़र के और बग़ैर बारिश के जमा फरमाया। एक हदीस ये है, फरमाते इस हदीस पर उम्मत का अमल नहीं है, यानी सनद अगरचे सही है लेकिन उम्मत के यहाँ ये मामूल बही नहीं है, क्योंकि दीगर दूसरे दलाइल मौजूद हैं। उन दलाइल की वजह से इस हदीस पर अमल उम्मत के किसी तबके ने नहीं किया। और चारों आइमा में से किसी इमाम का ये मौक़िफ़ नहीं है कि बग़ैर किसी उज़र के, बग़ैर किसी वजह के 2 नमाज़ों को हज़र की हालत में जमा किया जाए, किसी फ़िक़ा के इमाम का मौक़िफ़ नहीं है, यानी चारों आइमा में से। और दूसरी हदीस है, फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दूसरी हदीस, इज़ा शरिबल खमरा फजलिदूहु, जब कोई शख्स शराब पिए तो उसको कोड़े मारो। फ़इन आदा फिर राबिया, अगर चौथी मरतबा पीता, यानी दूसरी मरतबा पिए फिर मारो, तीसरी मरतबा पीता फिर मारो, और अगर चौथी मरतबा पीता है तो फ़क़्तुलूहु, उसको कत्ल कर दो। इस हदीस पर भी उम्मत के किसी तबके ने अमल नहीं किया। तो फरमाते हैं ये 2 अहादीस मेरी किताब के अंदर ऐसी हैं जो मामूल बिही नहीं है, बाकी जितनी मेरी किताब के अंदर अहादीस हैं वो मामूल बिही हैं।